आज जो हमारा टास्क है वो है फाइल हैंडलिंग एंड जेसन हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं फाइल हैंडलिंग होती क्या है। ठीक है, अब जैसे अब पाइथन में आप कोड कर रहे थे, अभी तक हमने क्या किया था कि जो भी हम पाइथन के अंदर कर रहे थे, पाइथन के अंदर ही हमें आउटपुट मिल रहा था, सब कुछ जो भी हमारा कोड था सब कुछ पाइथन के अंदर ही था। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम पाइथन से एक फाइल को, जो कि पाइथन की फाइल नहीं है, अलग फाइल है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जब टास्क आता है वो रहता है कि हम ना फिलहाल दो तरीके की फाइल को हैंडल करना सीखेंगे। पहला है आपका नॉर्मल टीएक्सटी फाइल, टेक्स्ट फाइल्स, और दूसरा है जीसन फाइल्स। ठीक है, तो जीसन वाले पार्ट में जो हम जीसन वाला पार्ट करेंगे तब समझाऊंगा जीसन क्या होता है। अभी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्या होती है? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है कि जैसे आप एक नोटपैड से फाइल बनाते हो, पता होगा आपको, है ना। नोटपैड से जब आप फाइल बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी, तो होती है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, समझ आया? होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, पहले हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो हम ना एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं उसी सेम फोल्डर में अपने, वहां पे देख सकते हो। क्लियर? तो मैं यहाँ पे नई नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी। मैंने की नई फाइल क्रिएट कर ली है टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ, तो आप भी साथ साथ कर लो, कुछ भी लिख लो इसके अंदर। ठीक है, तीन चार लाइन कुछ भी लिख लो। सो मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज योगेश गुप्ता। ठीक है, मैंने एक सिंपल फाइल क्रिएट की डॉट टीएक्सटी वाली, मैंने उसमें कुछ भी लिख दिया। ठीक है, आप अपने वीएस कोड में लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, जब यहाँ पे सारी फाइल दिखती है ना, उसमें सबसे ऊपर जो आप फोल्डर के ऊपर हवर करोगे, तो वहां पे आपको देखो ऊपर इसकी एक, हाँ, न्यू फाइल का ऑप्शन आ गया ना, ये रहा, ये हाँ इसी से करता हूँ। हाँ हाँ, इसी से। ठीक है, इसका नाम रख लो कुछ भी, बट डॉट टीएक्सटी लगा देना बस, कुछ भी नाम रख लो बट डॉट टीएक्सटी के साथ। एंटर। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने कंटेंट लिखा है, कुछ भी कंटेंट लिख लो, जरूरी नहीं है सेम ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना कि मल्टीपल लाइंस लिखनी है हमें, सिंगल लाइन में से नहीं लिखना सब कुछ, मल्टीपल लाइंस लिखनी है। ठीक है ना? तो उसको कंट्रोल एस करके सेव भी कर लेना। डन। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे वापस। हमने कोड पे वापस आ गए हैं। ठीक है, और जिस कोड में प्रैक्टिस कर रहे थे उस वाले कोड में वापस आ गए। ठीक है, अब इस फाइल को हम पाइथन से लिंक करेंगे सबसे पहले। अब देखो, जब आप फाइल को, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, पाइथन को हटा दूं, अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल है, उसमें आपको खोल के उसे पढ़ना है, तब क्या करोगे? जाके उस पर डबल क्लिक करते हो, नोटपैड ओपन हो जाती है, जो भी लिखा होता है सामने दिख जाता है, एंड आप उसे पढ़ के फिर नोटपैड को क्लोज करते हो, फाइल क्लोज हो जाती है ना। सेम ही प्रोसेस इसमें है। इसमें भी एक फाइल को पढ़ने के लिए हमें पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उस फाइल को रीड करेंगे, उस फाइल को क्लोज करेंगे, कंसेप्ट है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि जो क्लोज करने वाली पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी फाइल ओपन करोगे, हमेशा वो फाइल क्लोज होनी चाहिए, ओपन फाइल नहीं छोड़ेंगे कोई भी। क्योंकि देखो, ओपन फाइल छोड़ने का ना वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सिर्फ रीड ही कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं होती है, बट एक ना आदत बनानी होती है कि हमें फाइल क्लोज करनी है, क्योंकि जब हम राइट करते हैं ना,
हमने कुछ भी राइट किया, हमने फाइल को क्लोज नहीं किया, तो मतलब वो जो हमने राइट किया सेव ही नहीं होता वो चीज। ठीक है, तो देखो करते कैसे है। हमें सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमारे पास अब मोड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो ओपन करते हैं उसे नॉर्मली। ठीक है, तो वी विल राइट विथ ओपन। अब ओपन के ब्रैकेट में हम देंगे, ब्रैकेट में हम देंगे फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम क्या है? हमारी फाइल का नाम मैंने रखा था text.txt, है ना? तो आई विल राइट test.txt। ठीक है, अभी मैंने ये दिया। ठीक है, अब इसके बाद ना मेरे को देने होते हैं इसके मोड। मुझे इसे किस मोड में ओपन करना है। हमारे पास 3 मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। ठीक है, जब एक फाइल आपकी रीड मोड में ओपन है तो मतलब आप सिर्फ उसका कंटेंट रीड कर रहे हो, कुछ भी उसके अंदर लिख नहीं रहे हो। ठीक है, जब आपकी फाइल राइट मोड में ओपन है, राइट मोड में ओपन होने का क्या मतलब है कि जैसे ही वो फाइल राइट मोड में ओपन होती है उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो सब हट जाता है, और फिर जो भी आप लिखते हो वो उसमें लिखा जाता है। गेटिंग पॉइंट? कि मान लो आपने वन लिखा हुआ है सिर्फ एक फाइल, या फिर हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उसे ओपन किया रीड मोड में, तो मतलब क्या होगा कि आप सिर्फ हेलो पाइथन के अंदर रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड का मतलब कि हेलो आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया उस फाइल में से, आपने उस फाइल को ओपन करके क्लोज कर दिया, उस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, ये होता है रीड मोड। राइट मोड क्या होता है? जैसे हमने राइट मोड में ओपन किया एक फाइल को, तो हेलो लिखा हुआ था, वो हेलो हट गया, फाइल आपकी ब्लैंक हो गई। अब जो भी आप राइट करोगे पाइथन से वो उसमें राइट हो जाएगा। मैंने टेस्ट ऑफ टीएक्सटी को खोला, तो उसमें से उसको राइट मोड में खोला था, तो पूरी जितना भी मैंने कोड लिखा है वो सारा अभी सब डिलीट हो जाएगा। कोड नहीं, कंटेंट उसका। कंटेंट कोड तो पाइथन में होता है क्योंकि सारा उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। टाइप ऑफ नहीं, एक्चुअली डिलीट हो जाएगा। चलिए हो जाता है, एक्चुअली डिलीट हो जाएगा, रिकवरेबल नहीं है ये। अच्छा। ठीक है, और लास्ट होता है फिर आपका अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है कि अपेंड मोड में आप क्या कर रहे हो कि जो फाइल में कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के नीचे आप और कंटेंट लिखते हो। उसमें डिलीट नहीं होता, बट उसमें आप उसी के नीचे और कंटेंट लिख रहे हो। गॉट माय पॉइंट? रीड मोड में आप सिर्फ रीड कर रहे हो डेटा को। इससे एक फायदा हो सकता है कि इसमें कोई जो अगर आपकी बहुत सारी फाइल बनी हुई है, आपको उसमें से कोई अपनी एक स्पेसिफिक फाइल देखनी है, उसके आगे .txt लिखा है, तो ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अपेंड अपेंड कहाँ लिखना है वैसे? हमें बताएंगे वो सर। अपेंड सिर्फ एक उसके लिए नहीं होता, एक ही फाइल के मोड होते हैं ये, कि एक ही फाइल को हम अलग अलग मोड में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम उस पर चलेंगे ना वैसे वैसे करते हैं इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और सबसे पहले हमारा मोड आता है रीड। ठीक है, अब लिखते हैं कैसे रीड मोड को? लिखना कहाँ पे है? जब हमने टेक्स्ट और टेक्स्ट लिखा ना, उसी के बाद आप कॉमा लगाएंगे, एंड देन इन कोट्स ओनली यू विल राइट आर। आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, ए मतलब अपेंड। ठीक है ना, हमने इसे ओपन कर लिया अभी, और अब इसको ओपन करके ना हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, पैटर्न के अंदर एक रेफरेंस देना पड़ता है। इस फाइल को मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर ओपन करना पड़ता है। ठीक है, हम इसको ऐसे ही ओपन नहीं कर सकते। गेटिंग अ पॉइंट? सो उसके लिए लिखते हैं एज एज। अब मैं वेरिएबल का नाम देता हूं एस, आप एफ की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा? विद ओपन टेक्स्ट टेस्ट डॉट टीएक्सटी। राइट मोड में हमने इसे ओपन किया है, और एज एज का मतलब एस वेरिएबल के अंदर हमने इसे ओपन कर लिया है। वेरिएबल चाहिए हमें जो फाइल को होल्ड करेगा, वो वेरिएबल है एफ की जगह पे, क्योंकि वेरिएबल है कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। फाइल लिख लो, एबीसी लिख लो, एक्सवाइजेड लिख लो, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं एक कॉलन, एंड हम लिखते हैं एंटर। और टैब हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक टैब होगी, कॉलन लगाया ना हमने वहां पे, कॉलन लगाने के बाद ऑटोमेटिकली टैब आता है। ठीक है, अभी अगर हमने क्या किया, हमने सिर्फ फाइल को ओपन किया है, अब हम उस फाइल को रीड करेंगे। ना 3 होते हैं, ओपन, व्हाटएवर यू वांट टू परफॉर्म, कि रीड राइट जो भी आपको करना है, देन क्लोज। तो हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, सो रीड करने के लिए क्या करेंगे हम? एस डॉट रीड और एम्प्टी ब्रैकेट, इससे हम रीड कर रहे हैं।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीड करके ना बस पाइथन ने रीड किया और बंद कर देगा उसे, मतलब पाइथन ने रीड करके छोड़ दिया। इसमें भी कॉल लेना, सॉरी, इसमें भी कॉल लेना। नहीं कॉल वॉल कुछ नहीं देना। अभी क्या हो रहा है कि पाइथन ने ना उसे रीड किया और छोड़ दिया। हमें क्या चाहिए कि हम वी वांट कि पाइथन में रीड करके हमें बताए फाइल के अंदर क्या लिखा है ना। तो मैं इस चीज को प्रिंट कर दूंगा, इस चीज को प्रिंट कर दूंगा, एप्रोप्रिएट को मैं प्रिंट कर दूंगा। आया समझ? हाँ। जब एप्रोप्रिएट हमने लिखा मतलब फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो एप्रोप्रिएट की वैल्यू बन जाती हाँ। है ना। अब उस वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, मतलब जो भी फाइल के अंदर लिखा है पाइथन ने उसे पढ़ा और प्रिंट कर दिया। पॉइंट। अब इसके बाद वी कैन डू, ठीक है, इसके बाद वी कैन डू एफ डॉट क्लोज कि हमें फाइल को क्लोज भी करना है। हमने क्लोज कर दिया फाइल को। ठीक है, हुआ। ऐसे रन कर रहे हो, मैं अभी रन कर देता हूँ। ये मैंने इसको रन किया, देखो जो भी मेरे फाइल के अंदर लिखा होता है वो प्रिंट हो गया। हो गया, आपका टर्मिनल हैंग हो गया है। नहीं 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 नहीं। नहीं आपको, अच्छा आपने सब कुछ, अच्छा ऊपर वाला भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने ये सब भी प्रिंट कर रखा है ना। हाँ। आपने डिक्शनरीज वाले फंक्शन को कॉल कर रखा है, इस वाले फंक्शन आपने कॉल कर रखा है ना, वो भी प्रिंट हो रहा था। देखो लास्ट में आपका एरर आया, प्रिंट बेस 10 पता है मुझे, याद आता जब भी मैं मार्क्स एंटर नहीं करता था। उसको हटाई दो ना। ठीक है। एक मिनट रुको, आपने और कोई फंक्शन भी कॉल कर रखा है, आपने काफी कुछ कॉल कर रखा है। नहीं। हाँ देखो, जैसे आपने डिक्शनरीज को यहाँ पे कॉल कर रखा है, ये सब कुछ आपका प्रिंट हो रहा है, ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है। देखो आपने यहाँ पे फिर टोटल को कॉल कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने काउंट को भी कॉल कर रखा है, आपने सारे ही फंक्शन को कॉल कर रखा है। आपने फंक्शन बना के छोड़े नहीं सारे हैं। तो देखिए। सबने कर रखा है, देखो ना यहाँ पे ऐड को कॉल कर रखा है आपने, ठीक है, इसके अंदर ग्रीट को कॉल कर रखा है, ठीक है, और ये स्टार वाला आपने भी कर रखा है, ऊपर ये सारा कोड आपने ऐसे ही कर रखा है। सारा कोड चल रहा है ना आपका, मिलेगा पॉइंट, है ना। हमने सब कुछ ही कॉल कर रहे हो ना आप। तो एक काम करो, इसको व्हाट यू विल डू इज, नहीं नहीं अब इसके कॉल को हटाना है। नहीं नहीं, ऐसे मत करो ना, तो भी ध्यान दो, जस्ट फिर सबको कमेंट कर देंगे हम। एक चीज है, क्या? बहुत कुछ मैंने कर रखा है। तो फिर ऐसे कर लो ना, एक काम करो, पूरे करते हैं, हर चीज को कमेंट कर देंगे, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इन 3 लाइन को सिर्फ अनकमेंट कर देंगे बस। और एक और चीज हम्म, ऊपर थोड़ा सा रह गया, क्या नहीं, हर जगह पे हो गया, ऊपर रह गया, मैं देखा देख लो पूरा कमेंट हुआ है। मैं ज्यादा तो 90% से ज्यादा होता तो खुद ही पूरा कोड करते। नहीं 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 नहीं, मैंने लास्ट में कंट्रोल ए कर दिया था ना, कंट्रोल ए का मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लिया था मैंने एक बार, ठीक है ना। अब इसको आप सेव करके रन कर लो, कंट्रोल एस, अब इसे रन कर लो। फाइल हैंडलिंग, ये हमने फाइल हैंडलिंग के लिए, हाँ डॉट टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। हो गया ना।
ठीक है, जो भी इसमें प्रिंटेड था सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो ये था वो आपका बेसिक रीड, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन और होता है जिसे हम कहते हैं रीड लाइंस, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है कि जैसे अभी लाइन बाय लाइन रीड करो, नहीं, लाइन बाय लाइन रीड तो करेगा, बट द पॉइंट इज कि प्रिंट वो एक साथ ही करेगा। फर्क क्या आता है, जैसे अभी तो हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज योशिता, नाइस टू मीट यू, ये सब एक ही साथ प्रिंट हुआ, मतलब ये एक स्ट्रिंग में रीड किया है उसने, स्ट्रिंग पता है ना। हाँ हाँ। तो ये उसने एक स्ट्रिंग में रीड किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप देख लूंगा, टाइप देखते थे ना हम, याद है। हाँ मगर इसका टाइप देखूंगा, टाइप टू जो ये डेटा है इसका मैं टाइप देखूंगा अगर, स्ट्रिंग होगा इसका। हाँ इसका मैं टाइप देखता हूँ, यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग टाइप में है ये भी, ठीक है। व्हाट अगर मेरे को चाहिए कि हर एक लाइन एक अलग एलिमेंट बन जाए, एक एक लाइन को रीड करके अलग अलग स्टोर कर ले, समझ रहे हो, कि वो एक एक लाइन को रीड करके अलग अलग स्टोर कर ले। अब मेरे को ये चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज रीड लाइंस, एफ डॉट रीड लाइंस। तो अब पाइथन क्या करेगा कि हर एक लाइन को एक लिस्ट का एलिमेंट बना देगा, समझे, पक्का समझे। हाँ पक्का। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन क्या करेगा कि हर एक लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बना देगा। इसको मैं रन करके दिखाते हैं, देखो अब एक लिस्ट आ रही है, इसमें एक एक लाइन आती है, क्यों आ रहा है? हाँ उस पर अभी आते हैं। इसमें पहले देखो हर एक लाइन आपकी एक एक एलिमेंट बन रही है, ठीक है ना। अब हर एक लाइन के बाद आपको एक बैकस्लैश एन, इसका मतलब क्या होता है, एंटर, एंटर। बैकस्लैश एन पाइथन में एंटर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपने अपनी फाइल के अंदर एक एंटर, बताया था मेरे को, लगा ये ऐसा ऐसे वाला नहीं बैकस्लैश इस बैकस्लैश ये मुझे लगा फ्रंट है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब भी आप एंटर करते हो ना, तो पाइथन उसको भी रीड करता है, वो भी एज अ कैरेक्टर रीड होता है, और वो कैरेक्टर बैकस्लैश एन होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं, जैसे रीड लाइन मेरी एक लिस्ट बन गई, इसको ना मैं सेव कर लेता हूं डेटा में, सेव करूंगा, मैंने डेटा इक्वल टू ये कर दिया, लास्ट से मैंने ब्रैकेट डाल दिया, तो मेरी जो लिस्ट होगी वो डेटा की वेरिएबल में सेव हो गई। और फिर लास्ट में प्रिंट डेटा हो जाए। प्रिंट डेटा करोगे तब भी सेम ही आएगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब प्रिंट डेटा करके कर सकते हो, गलत नहीं है, बट जैसे अभी प्रिंट हुआ है ना वैसे ही प्रिंट होगा। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं इसको ना एक एक एलिमेंट वाइज प्रिंट कर लूं। सो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन डेटा, याद है किया था हमने ये, रेंज का है अपने तो। नहीं नहीं ये भी किया था, लिस्ट को जब हमने प्रिंट किया था एक एक एलिमेंट करके, नहीं याद है, किया था मेरे ख्याल तो हमने। ये तो, याद है किया था ये, ओके अब याद आया। आ गया याद। हाँ हमने ये किया था कि ए यहाँ पे एक लिस्ट थी, हमने फॉर आई ने किया था, तो एक करके सारी चीजें प्रिंट हो गई थी, हाँ। याद आ गया ना। तो हम वही चीज सेम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फॉर आई इन डेटा मतलब एक एक करके सारी हाँ कुछ भी चलता है आजकल, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट में हम आइटरेट कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट करके प्रिंट करेंगे, बट आई कैन डू इज इसके बाद प्रिंट आई, तो मेरे पास एक
न्यू टर्म छोड़ो। हाँ, तो हमने फॉर आई डेटा करके प्रिंट आई कर लिया, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज, तो मैं रन करूंगा तो देखो मेरी एक लाइन प्रिंट हो गई। बीच में स्पेस आ रहा है। बस ये बात करते हैं अब, बीच में स्पेस आ रहा है, ऊपर तो नहीं आया था जब हमने ऊपर सारी एक लाइन करके प्रिंट करी थी, तब तो नहीं आया था। स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो हर एक लाइन, अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे देखो हर एक लाइन के बाद एक बैक स्लैश है ना, मतलब एक एंटर है, तो जो प्रिंट होगा बैक स्लैश एन होगा नहीं, एक ही बात है नीचे आ रहा है इसमें। हाँ बता रहे हैं, ठीक है बता रहा हूँ। जो लिस्ट है, जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट्स है, उसके साथ एक बैक स्लैश लगा हुआ है, मतलब एक एंटर होएगा, तो टेक्निकली उसे क्या करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड एंटर करके अगली लाइन में अगला प्रिंट करना चाहिए था। बट प्रिंट स्टेटमेंट की मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट रन होती है वो एक एंटर खुद का लगा देती है ना। तो अब क्या हो रहा है कि एक एंटर यहाँ से आ रहा है, एक एंटर प्रिंट स्टेटमेंट लगा देती है, तो इसलिए हर एक लाइन के बाद दो दो एंटर आ रहे हैं कि एक एंटर यहाँ से यहाँ पे आया, फिर एक एंटर यहाँ से यहाँ पे आया, समझ रहे हो कि दो एंटर आ रहे हैं ना यहाँ पे करता था, यहाँ से एक एंटर करके यहाँ पे आए हम और दूसरा एंटर करके यहाँ पे आए, दो एंटर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट खुद का एक एंटर लगाती है, बताया था मैंने आपको। हाँ श्योर श्योर श्योर। हाँ, तो अब एक एंटर हमारा एलिमेंट से आ रहा है, एक एंटर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट लगाती है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट वाला जो एंटर होता है वो प्रिंट स्टेटमेंट ना लगाए, उसके लिए हम एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, नहीं एन इक्वल टू करके करते थे, याद है? एन इक्वल टू नन, हाँ नन नहीं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम लिखते थे ना एन इक्वल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना, ये करते थे, याद है? मैं सेव करूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा, बस एक साथ आगे सारा। इससे अच्छा प्रिंट ही ना करते, मतलब इससे अच्छा प्रिंट ना करते, प्रिंट तो किया हमने नॉर्मल एफ डॉट रीड को, हाँ। हम सिंपल जो ऊपर हमने एफ डॉट रीड किया, ऊपर नहीं सॉरी इसी में जो एफ डॉट रीड किया था वो बोल रहे हो। पता क्या था ना कि उसमें देखो अभी हमें डेटा देखना था तो उसके लिए तो एफ डॉट रीड सबसे बेस्ट था, बट जब आप एक रियल लाइफ सिनेरियो में इस चीज को यूज कर रहे हो ना, तो आप डेटा प्रिंट नहीं करा रहे हो, है ना, डेटा को यूज करने वाले हो, करेगा पॉइंट कि आप डेटा को यूज करने वाले हो, तो डेटा को यूज करने वाले हो इसका मतलब कि आपको एक लिस्ट चाहिए कि एक एक लाइन आप पढ़ोगे, आप एक एक लाइन पढ़ोगे, एक एक लाइन में कुछ ना कुछ लिखा होगा, वो आपके काम की चीज होगी, है ना।
इसलिए हम रीड लाइन का यूज करते हैं ताकि हम एक एक लाइन को अलग से पढ़ पाए। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिंग पढ़ते हैं मतलब सारी की एक साथ आ गई, अब अगर हम उसमें से सिर्फ एक लाइन एक्सट्रैक्ट करनी है तो देखना पड़ेगा कि कितनी लाइन बड़ी है, कैसे स्प्लिट करो उसे, वो तो इशू रहेगा। इसलिए हम ये चीज करते हैं। द पॉइंट इज कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। एक्चुअली तो हमने डेटा वेरिएबल बना लिया, हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। समझे? गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये होती है रीड, वेरिएबल वाला कोड कॉपी कर लो और फिर हम राइट पे पढ़ते हैं। तो रीड में बेसिकली होता है रीड और रीड लाइन। इसमें फॉर लूप में आई ही होता है? नहीं, कुछ भी लगा सकते हो। मैं आई प्रेफर करता हूँ। आप ए बी सी डी ई बी सी कुछ भी नाम लिख दो, डेटा नाम रख लो, डेटा यूज हो गया, लाइन नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो, टोटली अप टू यू। हो गया? डन करके देख लो। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं रीड के ऊपर, सॉरी राइट के ऊपर। अब रिमेंबर कि जैसे ही राइट स्टेटमेंट आप लिख के रन करते हो, आप कुछ इसमें राइट करो मत करो, डेटा तो क्लीन हो जाएगा। सिखाते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, समय इसी के बाद अगेन विद ओपन जो आपकी फाइल का नाम था विच इज test.txt। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ राइट मोड में। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया, मतलब ओपन कर लिया इसको एस में। ठीक है, अब मैं ना कुछ भी नहीं करता, मैं सीधे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो एफ डॉट क्लोज, मैंने इसको सीधा सीधा क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। इसमें से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और उसमें आपको राइट करने को मिलेगा जो आपको मर्जी। बिल्कुल, अभी हमने क्योंकि राइट नहीं किया तो सीधा डेटा डिलीट होकर सेव हो जाएगी, मतलब फाइल मेरी ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको सेव किया, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो अभी मैं test.txt में जाता हूँ तो मेरे पास ये सारा डेटा लिखा हुआ है ना। अब मैं अपने कोड में गया, मैंने कोड को किया रन, उसने वो ऊपर वाला जो प्रिंट होना था वो तो प्रिंट कर दिया, नीचे वाला नहीं है, नीचे वाले में तो कुछ प्रिंट दिया नहीं ना हमने, है ना। बट मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल मेरी खाली हो गई क्योंकि हमने राइट में ओपन कर लिया था ना उसे। मेन तो नहीं। आपके नहीं, हमने राइट में ओपन किया था। हाँ। एफ डॉट क्लोज किया है। हाँ। ये राइट क्लोज। ठीक है, फाइल लिखाओ। रन भी कर दिया। ओपन करके देखें, एक मिनट, ये दूसरी फाइल तो नहीं है?
आ, ये रहा इशू। कॉमा टीएक्सटी वाली खाली हो जाएगी। नहीं, तुमने कॉमा तो वहां से हटा दिया ना, क्या रखा है कोड, कोड में क्या है? कॉमा डाल दिया। डाल दिया कॉमा। हाँ, तो अब कॉमा टेक्स्ट वाली खाली हो जाएगी। ठीक है, हो गई ना, वो भी खाली। है ना? ठीक है, इस तरीके से वर्क करती हैं चीजें। इसलिए मैंने ऐसे रखा था, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गलत होगा। ठीक है, क्लियर है फिलहाल? अभी तक रहा है क्लियर? अब जब इसने खाली कर दिया है तो मैं कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से आई वांट टू राइट, डॉट राइट करते हैं एक बार, और आई वांट टू राइट समथिंग कि सेम जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये वाला मैं सेम राइट करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे सेम चीज डाल दी। ठीक है, अब देखो इसको मैं मल्टी लाइन में नहीं लिख सकता, वो सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा ये सारा। ठीक है, मैंने सिंगल लाइन में लिखा, बट क्योंकि मैंने इसे सिंगल लाइन में लिखा है तो ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा, वहां पे राइट हुआ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में बैक स्लैश एन डाल दूंगा, जहाँ पे भी मेरे को एंटर चाहिए वहां पे मैं बैक स्लैश एन डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो टेक्स्ट अभी खाली है, तो मैंने इसको रन किया, रन हो गई। अब देखो ऊपर से प्रिंट भी कुछ नहीं हुआ, फाइल तो हमारी खाली थी, कुछ भी प्रिंट करने के लिए है ही नहीं, तो ऊपर प्रिंट भी कुछ नहीं हुआ, और सीधा एग्जिट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कराया, बट फाइल के अंदर आपका डेटा आ गया। ठीक है, नहीं समझ आया? हाँ ये तो ठीक है, पर ये अपडेट अरे वो विंडोज का अपडेट आया होगा। ठीक है, ये कर लो एक बार, फिर और आगे बढ़ते हैं। राइट लाइन भी होता है तो? क्या? राइट लाइन भी होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा राइट ही होता है। है? वो था जो जैसे रीड लाइन था, राइट लाइन होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहता रहा हूँ, रीड, रीड लाइन, राइट, तीन ही होते हैं बस ये। मतलब इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, बट वो हमारे किसी काम के नहीं होते, वो डीप में जाके वो होते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तब हम उनको काम करेंगे, जब हम मॉडल्स वगैरह पे वर्क करेंगे, या फिर बहुत सारी चीजों पे जब हम वर्क करेंगे। मॉड्यूलस का वो परसेंटेज वाला सिंबल होता है ना मॉड्यूलस का? हाँ, ये वाला कोड लिखिए। हाँ भाई, ये वाला कोड लिखिए। ओके, क्या कह रहे हो? सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। चेक नहीं हो रहा? कोई नहीं, लिख लो वैसे, हेलो थैंक मेरे कोड कर लो, फिर इसके बाद आपका पेन और बचा है वो आते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है।
ये आ गया, वापस आ गया, क्या वापस आ गया। करने लगे ना आपको? हाँ ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं अपेंड। हम इसके आगे चलते हैं, अब हम करते हैं अपेंड। तो अपेंड ऐसे ही करने में तो मजा नहीं आएगा। जैसे वन थिंग कि हम ना 5 बार लिखते हैं इस डेटा को, मतलब सेम चीज 5 बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको दोबारा ओपन करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज कर दी थी। हाँ, इसको दोबारा ओपन करते हैं। अब हमें क्योंकि मोड चेंज करना है तो हमें इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। इज ओपन डॉट टीएक्सटी, .txt वाली फाइल ना? कोई भी फाइल खोल सकते हो आप। मतलब मेरी जो असाइनमेंट के आंसर वाली वो भी खुल जाएगी? कौन सी है? ये जो असाइनमेंट आंसर्स वाले। असाइनमेंट आंसर्स, हाँ उसको आप खोल सकते हो, बट वो क्योंकि पाइथन की फाइल है तो वो लाइक टेक्स्ट में खुलेगी, रन नहीं होगा। आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या लिखा है या उसके अंदर कुछ राइट कर सकते हो, बट इट विल नॉट लाइक बी कि आप पाइथन का कोड है, पाइथन का कोड रन कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर्मेट टेक्स्ट में खुलेगी, फाइल आप कुछ भी खोल लो, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में खुलेगी। अब देखो अपेंड के लिए मैं लिखूंगा ए, ठीक है, अगेन वही सेम एज एस। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर एफ डॉट राइट, अगेन मैं डॉट राइट ही करूंगा। मैं ऊपर वाला सेम कंटेंट ले लेता हूँ, मैंने ऊपर वाला सेम कंटेंट लेके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज और करूंगा कि जो मेरा कंटेंट था ऊपर, मेरा ऊपर कंटेंट था वो अगर मैं फाइल में जाके देखूं तो मेरा कर्सर कहाँ पे आ रहा है? थर्ड लाइन के लास्ट में, है ना। अब अगर मैं इसके आगे कुछ अपेंड करके लिखना चाहूंगा वो यहीं से लिख देगा उसे, क्योंकि ये नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि हर एक बार वो कंटेंट लिखने के बाद 2 लाइन का स्पेस छोड़ दे, ठीक है, मतलब 2 लाइन का 1 लाइन का स्पेस छोड़ दे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि दो बार बैकस्लैश डलेगा, क्योंकि एक बार वो अगले लाइन में आएगा, फिर अगले वाले बैकस्लैश से दोबारा अगले लाइन में आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा अपेंड वाले में यहाँ पे 2 बार बैकस्लैश एन डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। बट अभी भी क्या हो रहा है कि ये एक ही बार लिख रहा है, मेरे को चाहिए कि 5 बार लिखवाना है मेरे को। तो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे वाइल कर लो, फोर कर लो, जो भी आपकी मर्जी हो, फोर आई इन सॉरी बैटरी खत्म हो रही है, अभी ले आते हैं चार्जर इसका। आई इन रेंज 5, ठीक है। और इस वाले पूरे पार्ट को मैं लूप में डाल दूंगा। या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखने की बजाय हम बार बार, हम देखो यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो मतलब हम बार बार फाइल को ओपन करते हैं, है ना। वो हमारा एक्चुअली सिस्टम पे लोड डालता है, राइट। सो एक बार फाइल ओपन करके अंदर लूप लगा दूंगा। ये हम राइट करवा के फिर लास्ट में कर देंगे एफ डॉट क्लोज, ठीक है, क्लियर। इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं। बैटरी कितनी बची है? 10% बची है ना, अभी ठीक है। इस कोड को अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, तो मैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी में जाऊंगा, देखो यहाँ पे मेरा 5 बार आ गया, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया है ना, जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसे ही आया है, ठीक है। 5 बार प्रिंट हो गया, 5 बार उसके अंदर फाइल के अंदर सेव हो गया, ठीक है। ये लो इस कोड को भी लिख लो, मैं चार्जर लेके आता हूँ इसमें, ओके। मेरे बैंक से मेरे फोन का भी ले लेना, आपको फोन पे पे लगना पड़ेगा। प्लग करूंगा ना। हाँ मैं चार्जर आपको ले लो, क्या होता है? एक काम करते हैं, आप लैपटॉप वापस लेके दिलवा देते हैं, ठीक है। मैं अपने वाला यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को HDMI केबल से भी कनेक्टेड है ना।
तो आपके वाला वहाँ पे प्लग करवा, अब अपने वाला वहाँ पे प्लग कर लो, आ जाएगा जहाँ तक है, नहीं आया तो थोड़ा सा लैपटॉप उधर शिफ्ट कर लेना। मेरे को उस साइड घूमना पड़ेगा। सर घूम जाओ, कोई इशू नहीं है, क्लियरली तो दिख ही रहा है स्क्रीन से, तो पूरी क्लास में नहीं देखोगे यहाँ पे दिखेगा ही आपको। डन, तो ये पेट वाला कोड लिख लो, पेट वाला पार्ट हो गया, एंड विद दिस आपकी बेसिक फाइल हैंडलिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, आप एक फाइल के अंदर बेसिकली हमें यही करना होता है कि फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। हाँ, एक पार्ट और बचेगा फाइल हैंडलिंग का भी, वो देख लेते हैं। इन्हें इंस्टॉल किया है तो स्टार्टिंग में भी आ जाएगा, 2 एंटर, फिर एक लाइन छूटेगी, फिर लिखी है हेलो वर्ल्ड, मतलब समझी? उसमें ये 2 बार एंटर है ना। हाँ, 2 बार एंटर बैक स्लैश से। तो इसमें क्या होगा कि पहले स्टार्टिंग के भी 2 लाइन छूटेगी, एक लाइन छूटेगी। नहीं नहीं, हमने देखो यहाँ पे ऊपर हमने पहले राइट किया हुआ है ना, इस वाले में हमारे पास 2 बार एंटर नहीं है, तो ये पहली लाइन से स्टार्ट हो गई लिखना। अब उसके जो हमने राइट किया, लास्ट में जो लाइन आपकी बची उसके बाद ही आपका एंड हो गया। जैसे मैं अभी फाइल में जाकर दिखाऊंगा ना, बिल्कुल लास्ट में नई लाइन, मतलब कर्सर हमारा, मेरे को तो वो होगा सेकंड लाइन स्टार्ट होगा मेरे को। नहीं नहीं, क्योंकि राइट किया ना हमने पहले तो हमने राइट किया, राइट में थोड़ा ना 2 बार बैक स्लैश, राइट में तो हम सीधा लिख रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम जब अपेंड पे आए, एक बार उसने लिख दिया, उसके बाद जो 5 बार लिखा है उसने, बीच में क्या आएगा, राइट वाला पहले नहीं करना है। हाँ मतलब शुरुआत में गैप आ जाएगा वरना। लिख लिया कोड तुम आपने? अच्छा लिख लो, लिख लो।
हमने रीड कर लिया, राइट कर लिया, अपेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट अभी ना एक फाइल में ना चीज काफी मिसिंग है जो हम यूजुअली करते हैं कि मान लो हमने कोई लाइन लिखी और हमें उसके बीच में कहीं पे कुछ चेंज करना है, हमें उसके बीच में कहीं पे कुछ चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे हमारी जो फाइल है वही बनी हुई है, उसमें लेट से माय नेम इज योगेश लिखा है ना, अब मेरे को माय नेम इज सतीश करना है। तो वो कैसे करेंगे कि व्हाट आई वांट इज कि पूरी फाइल में सिर्फ जहां पे योगेश लिखा है वहां पे प्रोजेक्ट हो जाए, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे वाले पार्ट को ना कमेंट आउट कर देता हूँ, हमें इसका काम नहीं है। इसको मैंने कर दिया कमेंट, आते नीचे। तो अगर मैं इसका एक वर्कफ्लो देखूं कि मैं नाम कैसे चेंज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फाइल को ओपन करूंगा। ठीक है, उसमें देखूंगा कहाँ कहाँ पे वो नाम है, उसको एडिट करूंगा, है ना। तो देखो ना वर्कफ्लो कैसे बनेगा। फाइल को ओपन करेंगे, रीड कर लेंगे एक बार, रीड करके हमारे पास सारा कंटेंट आ गया। और जो कंटेंट है उसके अंदर मैं नॉर्मल रीड करूंगा, तो मैं स्ट्रिंग वाला रिप्लेस फंक्शन लगा सकता हूँ। रिप्लेस में योगेश को मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो मेरा स्ट्रिंग रिप्लेस हो क्या जाएगी, और फिर मैं एफ राइट में वो जो मेरी नई स्ट्रिंग है वो लिख दूंगा। कर लो आराम से कर लो। ठीक है, फिर जो मेरी राइट कर दूंगा, अगर मैं उसमें राइट वो स्ट्रिंग कर दूंगा तो मेरा फाइल अपडेट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो पहले फाइल देखते हैं क्या है। फाइल में फिलहाल तो 6 बार लिखा हुआ है ये वाली सेम लाइन, हेलो वर्ल्ड माय नेम इज योगेश, नाइस टू मीट यू। ठीक है, इसको मेरे को करना है हेलो वर्ल्ड माय नेम इज सत्यव्रत, नाइस टू मीट यू, हर जगह पे, जितनी बार भी लिखा है हर जगह पे। मतलब बेसिकली मैं योगेश हाँ मतलब करेंगे तो वही, तुम सही बोल रहे हो, बट एक फ्लो में करेंगे, लाइक अभी एग्जैक्टली वो नहीं करेंगे। ठीक है, बट वी हैव टू डू इज सबसे पहले ओपन करेंगे विद ओपन test.txt in read mode as if। ठीक है, अब डेटा इक्वल f डॉट रीड। ठीक है, अब f डॉट क्लोज कर दिया मैंने, मतलब मैंने क्या किया कि उसको खोला, उसमें सारा डेटा मैं डेटा के वेरिएबल के अंदर सेव किया, फाइल बंद कर दी। ठीक है, अब मैं करूंगा डेटा इक्वल डेटा डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर मैं लिख दूंगा कि योगेश गुप्ता विद दक्ष। ठीक है ना, चले दक्ष ओके अरोड़ा। ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने, है ना। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा फाइल ओपन कर लेता हूँ विद ओपन छोटा दिख रहा है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस दबा लो, जूम होता रहेगा वो प्लस। हो गया, हो गया जूम, हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, विद ओपन कर रहा हूँ test.txt को दोबारा हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, विद ओपन test.txt। अब मैं इसको राइट मोड में ओपन करूंगा, राइट मोड में ओपन करूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ ना उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं अपनी फाइल को एडिट नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूँ उसका पूरा कंटेंट निकाल रहा हूँ, पाइथन में उस कंटेंट में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर उस पूरी फाइल को सारा कंटेंट हटा के वो वाला कंटेंट डाल रहा हूँ। पॉइंट, जितना भी मेरी फाइल के अंदर लिखा हुआ था मैंने पूरा रीड कर लिया। ठीक है, उसके बाद उस रीड करने के बाद मैंने उसके अंदर मॉडिफिकेशन करी, और मॉडिफिकेशन करने के बाद मैं अपनी फाइल के अंदर से सारा कंटेंट डिलीट करके वो वाला कंटेंट जो मॉडिफाइड कंटेंट है मेरे पास वो डाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे वैसे राइट मोड में ओपन किया, अब एज एस, अब एफ डॉट राइट डेटा
हाँ सर। और एफ डॉट क्लोज। हाँ और जी। इस टाइम थोड़ा इस वीक में ज़्यादा रह सकते हो, मेरा खत्म हो चुका है। अभी समझ गया? इस वीक में होना थोड़ा ज़्यादा। हाँ हाँ, मैं बस एक असाइनमेंट रेडी रखा है यार आपके लिए। मैं बोल रहा हूँ कि दे सकता, कुछ नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं रेडी रखा है, मेरे को पता है, अंकल ने बता दिया मेरे को ऑलरेडी पहले ही। एग्जाम खत्म हो गया। हाँ, अंकल से बात हो गई, अंकल से बात हो गई है। आप अपना वाला असाइनमेंट कंप्लीट करना, जैसे ही आप वाला असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे को पाइथन की फाइल भेज दोगे, मैं आपको नया असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है? भेजो। अंकल मेरे साथ व्हाट्सएप पे है ना, मैं अंकल को भेज दूंगा, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ग्रुप पे भेजना पड़ेगा ना मेरे को, और ग्रुप जो ग्रुप बना हुआ है उसमें अंकल है, आप नहीं हो, तो मैं अंकल को भेज दूंगा, अंकल आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है? जो आप फाइल भी क्रिएट करोगे ना, वो अंकल को ही बोल देना, अपने पापा को बोल देना कि वो ग्रुप पे डाल दे, मैं वहां से रिव्यू कर लूंगा फाइल को। एंड जो आपका असाइनमेंट है, अंकल को बोल देना, अंकल ग्रुप में एडिट है बेसिकली। मतलब पापा को कैसे सेंड कर देते हैं? वो तो आप अपने व्हाट्सएप पे, उनके व्हाट्सएप पे भेज देना, वो फॉरवर्ड कर देंगे, इसमें व्हाट्सएप लॉगिन करके। लॉगिन है। लॉगिन है, मतलब फाइल वहाँ पे ट्रैक कर देना, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर देना व्हाट्सएप, वरना व्हाट्सएप में नीचे ऑप्शन आता है प्लस का, वहां से डॉक्यूमेंट करके वैसे भेज देना। अरे वो अंकल को पता होगा, आप अंकल को बोलना कि मैंने ये फाइल बना रखी है, इसको ग्रुप पे डाल दो। ठीक है? वो अंकल कर लेंगे। ठीक है? हाँ, तो मैंने इसका कर दिया एफ डॉट क्लोज, तो अब मेरी वैल्यू हो जाएगी अपडेट। ठीक है? अगेन रन करने से पहले देख लेते हैं एक बार, योगेश गुप्ता है, माय नेम इज योगेश गुप्ता, माय नेम इज योगेश गुप्ता हर जगह पे है ना। मैं इसको करता हूँ रन। रन हो गया, तो देखो कंटेंट देखते हैं आप, आ गया, देख रहे हो? ठीक है? ये होता है आपका अपडेटिंग, इस तरीके से आप अपडेट करते हो। ये वाला कोड लिख लो, फिर आपकी फाइल हैंडलिंग हो जाती है, खत्म। ये टॉपिक, ये ना टॉपिक छोटे नहीं है, द पॉइंट इज ये वाला टॉपिक ना, जो सीखने वाला कंटेंट है इसमें, वो छोटा रहता है। जब इसमें प्रैक्टिस करने लगोगे, जब इसको एक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक मिल जाते हैं। अरे जैसे मैं अब ये फाइल हैंडलिंग हमने कंप्लीट करी ना, इसके बाद वो क्वेश्चन भी दूंगा इसका, तो क्वेश्चन देखना कितना बड़ा बन जाएगा आपका। ठीक है ना? चलो ये वाला लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ब्रेक चाहिए अभी? भूख लग रही है ना? ये फटाफट ये कॉपी कर लो बस, फिर आप ब्रेक ले लेना, ब्रेक के बाद आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है? हाँ, आप कुछ भी रिप्लेस कर लो, हाँ जो भी मुझे डाल लो, नो इशू। ऊपर में वापस बोलेगा नहीं, वही फाइल बना दी है। आपने अंकल को बताया था कि आपका लैपटॉप ये इशू कर रहा है? हाँ। क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे हैं मेरे को चुनाव लगा, वैसे बहुत महंगा लैपटॉप है। ये भी सही है, कोई नहीं, मैं बोल दूंगा, अभी आएंगे ना आपको लेने, बोल दूंगा। स्क्रीन में भी इशू है, बैटरी भी इशू, बड़ी जल्दी चली जाती है। कोई पुराना है, 10 साल पुराना लैपटॉप है। मेरा भी 8 साल पुराना था, मेरा भी लैपटॉप है। मतलब जब पापा की शादी भी नहीं हुई थी ना, तब ली थी, 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी काम चल रहा है ना आपका, इस पे काम चले तो काम चलाना चाहिए। जब बहुत ज्यादा इश्यू देने लग जाए कि आप कोड कर ही नहीं पा रहे हो, काम कर ही नहीं पा रहे हो, तब तो फिर रिप्लेस करना बनता है। अभी तो सही चल रहा है, थोड़ा फिलहाल सही चल जाता है ना। ये लो बंदी हो गई। तो क्यों ला रहे होते अभी, जब तक वो स्क्रीन को नहीं ला रहे सही चल रहा है ना वो। चलो नहीं, तेरे को बस चलो मत चलो ना। रीड करना है पहले रीड। हाँ पहले रीड कर।
चलो चलो अब लिखो। हाँ अरे तो छेड़ो मत ना। खुद में लग जाते हैं, तो कोई बात छोड़ो। अच्छा हेलो हेलो बैठो। अरे हेलो बैठो। मैं तब तक रन नहीं होगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करता। फंक्शन लगा दिया मैंने इसका। छोड़ो पूरे पे लगा दिया। अरे नहीं ये वाला पार्ट तो मैं हटाना है ना, फिर सिर्फ जो नया कोड है हमारा सिर्फ इतना है शुरू में है कोर्स ये वाला पार्ट कोड का पार्ट नहीं है। हाँ उसको हाँ जो भी कर लो तो सब कुछ मिलेगा वो। क्या प्रॉब्लम बताना है? प्रॉब्लम बता रहा है कब आ रहा है शुरू तो पॉइंट नहीं आता उसमें आप फंक्शन के नाम में पॉइंट नहीं आप वेरिएबल के नाम में या फंक्शन के नाम में पॉइंट लिखते हैं। सही जरूरत है हेलो कैसे हो बढ़िया आप बताइए क्लास को देंगे हाँ यार क्लास अभी आ गए बताओ मुझे कुछ देखता है तो सर ना 10 मिनट दो 10 मिनट में इसको देख लो फिर ठीक है आप एक काम करो ना और एक कोड चलो आप लिख लो प्लीज पूरा नहीं किया आपने पूरा नहीं किया आपने फिर दिवाली लाइक आपने मोड वगैरह तो कुछ लगाया नहीं कौन सा मोड लगाना है? आप ट्राई करते हाँ इसे कोड सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों है? सारी लैंग्वेज कोड सेंसिटिव होती है इंग्लिश में भी आप आधे सेंटेंस बोलोगे तो सामने वाला समझता है क्या बोल रहे हो मेरे मम्मी पापा समझ जाते हैं। आपके मम्मी पापा है ना उसके बाद क्या किया
ये क्या होगा? शिफ्ट की तरफ नॉर्मली लगाओ और राइट की तरफ डेटा ये लिखना है, राइट की तरफ तो बताओगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। उसको कॉल करके बंद कर लो। अरे ये क्या किया है, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, ये यहाँ से शुरू है कोड ना एक्चुअली, इस वाले बिट से पूरा हमने अलग शुरू कर दिया। ये ऊपर वाला पार्ट आप हटेगा तब, ये वाला पार्ट इसका पार्ट नहीं है, डालो ना ये, अभी ठीक है। अभी बस इसको कॉल आउट दे दो, नीचे ना फंक्शन के बाद, हाँ इस फंक्शन को कॉल आउट दे दो, कॉल पे करोगे फाइल बस मैं चीज को करो नहीं करो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बस नीचे करके टैब दबा सकते हो, लगा के टैब दबा सेम चीज। हाँ अब सेव करके रन कर दो। देखो फाइनली टीएक्सटी में देखो चेंज हो गया, हो गया ना, ठीक है। चलो अब ब्रेक ले लो, ठीक है। उस वाले का चल रहा ना, ठीक है। तुम्हारी क्लास रिज्यूम करते हैं, तो आप आराम से देख लो, मैं जब रिज्यूम करने के लिए बता दूंगा, ठीक है।